Next problem is, consider a network with 6 routers R1 to R6 connected with links having weights as shown in the following diagram. This question is asked in GATE 2010. आपको एक डायग्राम गिवन है, नेटवर्क गिवन है. All the routers use the distance vector routing algorithm to update their routing table. Each router starts with its routing table initialized to contain an entry for each neighbors with the weight of an respective connecting links. After all the routing table stabilize, मतलब complete कन्वर्जेंस जो टाइम है उसके बाद की कंडीशन इसने बोला है. फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लिंक्स इन द नेटवर्क विल नेवर बी यूज फॉर कैरिंग एनी डेटा. ऑप्शंस आर 4 3 2 1. और सेकेंड, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, कंसीडर द डेटा गिवन इन द अबव क्वेश्चन. सपोज द वेट्स ऑफ द ऑल अनयूज्ड लिंक इन प्रीवियस क्वेश्चन आर चेंज टू 2. ये एक्चुअली लिंक्ड क्वेश्चन था जहां पर सेकेंड क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर पे डिपेंडेंट होता है. अब ऑलमोस्ट इन ईयर्स में लिंक क्वेश्चन नहीं आता है. क्लियर है? दैट इज लिंक्ड आंसर क्वेश्चंस होते हैं. नाउ अब अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. तो चूंकि इसने आफ्टर स्टेबलाइजिंग राउटिंग टेबल पूछा है तो हम बेस्ट पाथ पहले से निकाल करके देख लेते हैं. ना बहुत ध्यान से देखना. R1 से R2 जाने का शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है? दैट इज दिस 3 + 2 5. मतलब ये लिंक यूज हो रहा है, ये लिंक यूज हो रहा है. R2 से R1 से R3 ये लिंक यूज हो रहा है, कोई डाउट नहीं है. R3 से R2 जाने का ये शॉर्टेस्ट पाथ है, मतलब ये लिंक यूज हो रहा है. R2 से R1 जाने का यही लिंक यूज होगा, मतलब ये लिंक यूज हम नहीं कर रहे हैं. बात समझ में? चलो, R3 से R5, R3 से R5 9 है, जबकि अगर मैं इस वाले रूट से आता हूं तो 2 + 7 9 + 1 10. तो हम इसी वाले को सेलेक्ट करेंगे, हम इस वाले से नहीं आएंगे. मतलब ये वाला लिंक भी यूटिलाइज हो रहा है. नाउ R2 से R4 देखते हैं. 2 + 9 + 1 ये वाला लिंक तो काम करेगा नहीं, मतलब ये वाला लिंक ही हम यूटिलाइज करेंगे क्योंकि ये शॉर्टेस्ट है. R4 से R5 सबसे स्मॉलेस्ट यही है, तो ये लिंक भी भैया यूटिलाइज होना है. R4 से R6 1 + 4 5 और डायरेक्ट 8 है, तो क्यों जाऊंगा? मतलब ये लिंक तो यूटिलाइज हो ही रहा है क्योंकि R5 से R6 भी जाने का ये शॉर्टेस्ट है. क्यों घूम के जाऊंगा? नहीं जाऊंगा तो ये लिंक यूटिलाइज नहीं होगा. R4 से R6 यहां से गए, R5 से R6 यहां से गए, R6 से R4 यहां से आए, मतलब ये भी यूटिलाइज नहीं होगा. अगर आप देखेंगे तो ये दो लिंक यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं. बात समझ में आई? तो इसने पूछा है हाउ मेनी लिंक्स इन द नेटवर्क विल नेवर बी यूज फॉर कैरिंग एनी डेटा. दैट इज 2 लिंक्स. आंसर इज सी. क्लियर? आप एक चीज ऑब्जर्व करो, सबसे वेट सबसे ज्यादा किसका है? इस लिंक का है, जबकि ये यूटिलाइज हो रहा है. बात समझ में आई? ये बहुत सोचने वाली बात है. नाउ आप तुक्का ना मार दें तो ये एक शॉर्टेस्ट सिंपलेस्ट वे है सॉल्व करने का. जब इसने सारी लिंक राउटिंग टेबल स्टेबलाइज होने के बाद की कंडीशन पूछी है, इसलिए मैं राउटिंग टेबल के डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के अलग अलग राउंड चलाने का कोई मीनिंग नहीं है. गो विद द शॉर्टकट ओनली. नाउ कंसीडर द डेटा गिवन इन द अबव क्वेश्चन. सेम डेटा है. सपोज द वेट्स ऑफ द ऑल अनयूज्ड लिंक इन प्रीवियस क्वेश्चंस आर चेंज टू 2. मतलब ये 2 हो गया और ये भी 2 हो गया.
are changed to 2 and the distance vector algorithm is used again until all routing table stabilize, how many link will now remain unused? Now, अब एक चीज देखते हैं, अब बहुत ध्यान से मेरी बात देखना। R1 से R3 जाने का 2 + 2 4 होता है, तो हाँ मैं अब इरेज कर रहा हूं, जितने भी टिक मैंने प्रीवियस किए थे अब मैं पहले रिमूव कर देता हूं, पता चला नहीं तो पहले वाला और बाद वाला कंफ्यूजन में रहेगा। और ये कॉस्टिंग अब 2 हो गई है, तो ये कॉस्टिंग अब 2 हो गई, क्लियर ना, ये कॉस्टिंग 2 हो गई ना। R1 से R3 3 और इधर से 4, तो ये लिंक तो यूज होना है। R1 से R2 डायरेक्ट 2 है और इधर से 3 + 2 5, तो ये यूज नहीं करना है। R2 से R3 से R2 2 और वाया किसी और के थ्रू जाएंगे तो ज्यादा लगेगा, मतलब ये भी सेम यूटिलाइज होगा। R3 से R5 9 है, अगर कोई और रास्ता पकड़े तो फिर तो ज्यादा लगेगा, तो मतलब ये भी यूज होगा। R2 से R4 2 + 9 + 1, ये भी काम करेगा नहीं, मतलब ये भी यूटिलाइज होगा। R4 से R5 शॉर्टकट कौन है, ये 1, इससे छोटा और क्या हो जाएगा। R4 से R6 2, इससे छोटा कोई और मिल ही नहीं रहा क्योंकि 1 + 4 5। नाउ R5 से R6 अगर मैं यहां से जाऊंगा तो 3 लगेगा और यहां से 4, तो 4 यूटिलाइज नहीं करूंगा। R6 से R4 यहां से क्यों जाऊंगा, मैं डायरेक्ट जाऊंगा तो 2 लगा, मतलब काम हो गया। R6 से R5 3, मतलब ये यूटिलाइज नहीं हो रहा है, एक्सेप्ट दिस लिंक, बाकी सारे लिंक यूटिलाइज हो रहे हैं। तो इसका आंसर है बी, दैट इज 1 लिंक इज अनयूज्ड, क्लियर। तो ये जो शॉर्टकट तरीका मैंने अप्लाई किया है, होपफुली आपको समझ आया होगा। आपको प्रोसीजर फॉलो करना ही नहीं है, अगर आप प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो पसीने छूट जाएंगे, बात समझ में आई। एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन गेट 2010। हार्डली ये 4 नंबर का, 2 नंबर का पहला और 2 नंबर का दूसरा क्वेश्चन था। 4 नंबर हार्डली हमको 5 मिनट लगेंगे सॉल्व करने को, 5 तो मैंने मैक्सिमम टाइम बोल दिया, क्लियर। इज देयर एनी डाउट?